बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल? ठीक है। आज हम इंग्लिश का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड टर्म में थोड़ा सा ट्रांसलेशन का रह गया था, उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बाद थर्ड टर्म जो बाकी रह गया हुआ सिलेबस उसको हम इंशाल्लाह कवर करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल इसको कहते हैं उर्दू में। आज हम सिर्फ एक्टिवाइज पैसों की ट्रांजिशन करना सीखेंगे। अच्छा, इसकी सबसे पहले जब भी को आपको फ़िक्रा मिलेगा आपने पहचानना कि ये किस टेंस का है, उसके लिए हमें फ़िक्रे को देखना। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह वगैरह कोई वर्ड्स आ रहे हैं तो ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। या उसकी दूसरी सूरत भी होती है कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ है आ जाता है, बाज़ का या है आ जाता है, बड़ी ये वाला और हैं आ जाता है वगैरह वगैरह, ये भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर हम एक फ़िक्रा देखते हैं, हम खाना खा चुके हैं, फ़िक्रे के आखिर में चुके हैं आ गया, तो इट मीन कि इसमें जो काम हमें दिया जा रहा है वो मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए इसको मुकम्मल या परफेक्ट का नाम दिया गया है। अगर हम दूसरी सूरत में देखें तो फ़िक्रा इस सूरत में भी हो सकता है, हमने खाना खा लिया है, आखिर में या है या अलिफ है आ गया, तो इससे भी यही जाहिर होता है कि जो काम इस टेंस फ़िक्रे में बयान किया जा रहा है वो मुकम्मल हो चुका है। जब हमें पता चल जाए कि ये फ़िक्रा जो हमें दिया जा रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। आया इसमें क्या क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले हमने फ़िक्रे में सब्जेक्ट ढूंढना है, उसको सबसे पहले पुट करना है। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। इसके बाद वी, जिसको हम वर्ब कहते हैं, फॉर्म, तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि तीसरी फॉर्म यूज़ होती है। इसके बाद हमने फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि कौन सा काम हो रहा है, उसको ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अगर कोई वर्ड अभी भी हों तो उसको हम बाद में लगा के तो फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सा आना है? हेल्पिंग वर्ब दो है, एक हैज़ है और एक हैव है। हैज़ किसके साथ आना है और हैव किसके साथ आना है? जितने सिंगुलर हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर, उनके साथ क्या आना है? हैज़। और जितने प्लूरल हैं उनके साथ आना है हैव। लेकिन आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इन दोनों के साथ भी हैव ही हम यूज़ करते हैं। तो फिर देखें, सबसे पहले आपने फ़िक्रे में ढूंढना है सब्जेक्ट कौन सा है, उसको लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें हैज़ लगाना पड़ेगा, अगर आई, यू, वी, दे या प्लूरल वो सब्जेक्ट हैं तो हमें हैव लगाना पड़ेगा। इसके बाद वर्ब की हमें तीसरी फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो लगानी पड़ेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में कोई वर्ड हो लगा के तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब ये जो फ़िक्रा हमने लिखा, हम खाना खा चुके हैं, इसी को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, तो क्या लगाएंगे? वही। चूंकि वही प्लूरल है हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है तो हैव आएगा, हैज़ सिंगुलर के साथ वही हैव। अब वर्ब क्या है? खाना, खाना किसी चीज़ को, तो उसके लिए तीसरी फॉर्म ईट की तीसरी फॉर्म है ईटन, वी हैव ईटन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो हम उसके लिए क्या वर्ड बोलेंगे? द मील। तो फ़िक्रा हमारा बनेगा वी हैव ईटन द मील। अगर ये सिंगुलर होता, मसलन वो खाना खा चुका है, सिंगुलर होता, तो फिर इसकी क्या नोयत बननी थी? देखें ज़रा, वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, तो फिर यह बनना था वी हैव की बजाय, क्योंकि सिंगुलर आ गया ही तो हम क्या लगाएंगे? ही। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमें ज़रूरत पड़ेगी हैज़, ही हैज़ ईटन द मील। यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट का चेंज आया, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। तो दोबारा देखें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, बाकी पास्ट परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसी तरह
ये पेज नंबर 81 पे इसकी पूरी एक्सरसाइज है, 81, 82 और 83 पे 3 इसकी एक्सरसाइज है, वो आपने खुद करनी है। मैं एक आध फिक्रा और आपको कर देता हूँ। मसलन उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। अगर हम इस फिक्रे को ले तो इसमें सबसे पहले उम्मीदवार कैंडिडेट, चूंकि ये चुके हैं, शो कर रहा है कि ये कैंडिडेट्स प्लूरल लफ्ज़ है, कैंडिडेट्स। इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की क्या जरूरत पड़ेगी? हैज़ नहीं बल्कि हैव। द कैंडिडेट्स हैव, हल करने के लिए लफ्ज़ सॉल्व, और चूंकि थर्ड फॉर्म लगानी है तो ये बन जाएगा सॉल्व। अब क्या हल किया? पर्चा, द पेपर। तो फिक्रा सारा बनेगा द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। ये इस फिक्रे का। अब इस पे पेज नंबर 81 के ऊपर सादा एक्सरसाइज है, 82 है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव को देखते हैं क्या करना है। नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए सिंपल हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद सिर्फ आपने नॉट लगा देना है और बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। हमारे जितने भी फिक्रे हैं वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हम इसी फिक्रे को नेगेटिव करना चाहें, द कैंडिडेट्स हैव, तो यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। उम्मीदवार पर्चा हल नहीं कर चुके अगर ये हो तो हमने क्या करना है, हैव के बाद नॉट। द कैंडिडेट्स हैव नॉट सॉल्व द पेपर। और अगर ये सवालिया फिक्रात हूँ तो सवालिया फिक्रात को बदलने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फिक्रे के शुरू में ले लेना है। ये हेल्पिंग वर्ब हमारा इधर आ जाएगा और आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर यही फिक्रा हो तो ये बनेगा क्या उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, आखिर में क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव को यहाँ से उठा के फिक्रे के शुरू में ले लेंगे तो ये बन जाएगा हैव द कैंडिडेट्स सॉल्व द पेपर। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो खुद सवाली हैं, जैसे WH वाले वर्ड्स वेयर, व्हेन, वाई वगैरह, वो आ जाएं तो उनको इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम फिट कर देते हैं। मसलन यहाँ ही हो कि पर्चा क्यों हल कर चुके हैं, तो फिर ये हमें लगाना पड़ेगा वाई हैव द कैंडिडेट्स ऑफ द पेपर। तो ये था हमारा आज का। इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, पेज नंबर 81, 82 और 83। ये तीनों एक्सरसाइजेस की हैं, आप इनको कर लें। अस्सलाम वालेकुम।